हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिनोमियल क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल चैप्टर को समझेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर होता क्या गाइस? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को फोकस करेंगे आज। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बेसिकली पॉलिनोमियल के बारे में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी आपको ये चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज समझ लगेगी डिटेल में। ओके गाइज, तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। पॉलिनोमियल नाम से ही क्लियर, पॉलिनोमियल को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक वो वाली टर्म के साथ, वो वाली एक्सप्रेशन के साथ जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन जो हो वो डिग्री 1 हो, और सेकेंडली कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल जो हो सिंगल वेरिएबल हो, और उसकी जो वेरिएबल जो यूज किया गया है कोई भी एक्सप्रेशन, उसमें जो हाईएस्ट पावर हो वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में भी ना हो। तो कहने का मतलब अगर सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में समझें तो कोई भी पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट कोई भी एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 2x² + 4x + 3, तो क्या मैं चेक कर सकता हूं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो यस, मैं चेक कर सकता हूं बड़े इजी वे से, क्योंकि मैंने अभी जो डेफिनेशन बनाई, कोई भी एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल मतलब जहां पे जो एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल, यहाँ पे x ही यूज किया गया है, ठीक है। और वन वेरिएबल के फॉर्मेट में जब लिखा जाए कोई भी एक्सप्रेशन, अब उसकी पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर x की 2 है। तो गाइस कोई भी एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन इनटू वन वेरिएबल एंड उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन मतलब बटा में नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे 2/3, 3/2 इस तरह नहीं होनी चाहिए। और सेकेंडली नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव मतलब जैसे -2, -3 ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज इन पॉलिनोमियल। ओके, तो वैल्यूज कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव, -2, -3, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ओनली पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें, 2x² + 4x + 3, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना है वो सिंगल वेरिएबल में है, और सिंगल वेरिएबल वो तो x में ही इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई है, और जो इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर x की है वो है 2 पॉजिटिव। कहने का मतलब नेगेटिव पावर भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये तो बात समझ लग गई कि पॉलिनोमियल होता क्या गाइस। अब बात आती है माइंड में कि पॉलिनोमियल की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम बेटर वे से समझ सकते हैं। तो गाइस आपकी जो एनसीईआरटी बुक में उसमें बड़े बेटर वे से समझाया गया है कि px इज ए पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने अभी बात की, जैसे पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को जैसे अभी हमने इसको एक्सप्रेस किया, तो इस जो पॉलिनोमियल को जिसको हमने एक्सप्रेस किया था उसमें जो हाईएस्ट पावर थी गाइस, उसमें जो हाईएस्ट पावर आई थी x की, वो जो पावर आई थी दैट इज पॉजिटिव पावर आई थी। और जो पॉजिटिव पावर हो और वो जो हाईएस्ट पावर हो वो बन जाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। गाइस यहाँ पे भी क्लियर है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x जो px में यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 2, तो हम कह सकते हैं कि इट्स डिग्री जो क्या है 2, तो डिग्री 2 है। तो ऐसे कोई भी डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एनी डिग्री हो कैन रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम पॉलिनोमियल में। गाइस जैसे ये पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 7u की पावर 6 दिया हुआ है, और -3/2 u की पावर 4 दी हुई है, नेक्स्ट +4u की पावर 2 दी हुई है, और प्लस u है -8 है। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इस जो एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है उसमें u सिंगल वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो हम कह सकते हैं कि इट्स डिग्री 6। तो डिग्री 6 कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने बताया, उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल की टाइप कौन कौन सी होती है। गाइस पॉलिनोमियल की टाइप बड़े इजी वे से आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर का मतलब ही आपको पता चल जाएगा जिसमें डिग्री 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल x + 3, तो इसमें देखा जाए x की जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो 1 है, तो 1 पावर हो तो उसको बन जाता है वो लीनियर पॉलिनोमियल। यस क्लियर गाइस, बड़े इजी वे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल्स यहाँ पे क्लियर है, 2x - 3 स्क्वायर रूट में 3x + 5। गाइस यहाँ पे इस एग्जांपल को जरा बेटर वे से समझ लेते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देखो √3x + 5 मैंने लिखा है। तो इसमें अगर जो वेरिएबल है उसकी पावर हमने देखनी है, उसकी डिग्री जो देखनी है वो 1 डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ जो मल्टीपल है, जो उसके साथ जो उसका कोफिशिएंट है वो चाहे फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन √3x दिया हुआ +5, तो इसमें डिग्री हमने देखनी है जब भी हमने लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है। तो गाइस लीनियर पॉलिनोमियल की मतलब क्लियर है कि जिसमें डिग्री 1 हो वो बन जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेकंड जो टाइप आती है पॉलिनोमियल की, दैट इज क्वाड्रेटिक। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं? जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल x² + 2x + 3। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर डिग्री जो 2 है, मतलब वेरिएबल की डिग्री 2 हो तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नेम से ही क्लियर है, क्यूबिक मींस 3 पावर। तो गाइस जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा जिसमें x की पावर 3 होगी, चाहे वो आगे की टर्म्स हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। कहने का मतलब यहाँ पे एग्जांपल है मैंने लिख दी है, x³ + x² + 2x + 3। तो गाइज ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल डिग्री 3 का है, कह सकते हैं इसको, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके गाइज, तो आपको बड़े बेटर वे से मैंने सारी पॉलिनोमियल की टाइप्स बताई आपको। आई होप कि आपको बड़े इजी वे से पता चल गया होगा। तो अब माइंड में आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल इफ px इज द पॉलिनोमियल इन x, तो वहां पे जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगी, कोई भी रियल नंबर पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वैल्यू पॉलिनोमियल एट x = k। यस, मतलब कि वो वैल्यू तब आएगी जब हम x को रिप्लेस कर देंगे k के साथ। इसको थोड़ा और बेटर वे से समझते हैं गाइज। फॉर एग्जांपल आपका कोई px पॉलिनोमियल गिवन है, मान लो वो पॉलिनोमियल है x² + 2x + 3। ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ सिंगल वेरिएबल x यूज किया गया है और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वह पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ px एट x = मान लो 2 पे फाइंड करनी है, तो ये बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2 का मतलब क्या होता है कि जहां जहां x आया है, जहां जहां इक्वेशन में x के साथ हमने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया है, वहां हम x को रिप्लेस कर देंगे जो वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो उस वैल्यू 2 के साथ अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं तो जो मुझे वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी वो बन जाएगी मेरी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर गाइस? बड़े इजी वे से आपको बता रहा हूं। मतलब कहने का मतलब p(2) आपने फाइंड करना है, जो वैल्यू जिस पर आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 × 2 4 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 4 + 4 8 प्लस 3 मतलब 11। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 2 कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन जो इक्वेशन है उसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 11 है। तो बहुत इजी वे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये मतलब आपको पता चल गया कि एट किसी भी वैल्यू पर आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि कोई भी वैल्यू दिए हुआ एक्सप्रेशन दिया हुआ उसमें आप एट x = 3 फाइंड कीजिए, x = 2 वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपने बड़े सिंपल वे से x को रिप्लेस कर देना है उस वैल्यू के साथ और फिर उसको सॉल्व कर लेना है। जो वैल्यू आएगी, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जैसे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द px द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। ओके, तो गाइस ये था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात आती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है।
ये थोड़ा मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं, इसके बाद मैं डायरेक्टली जंप करूंगा एक्सरसाइज 2.1 पर। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जैसे इसका उल्टा जो अभी हमने किया है, तो उसमें हमने क्या था, हमें वैल्यू ऑफ एक्स गिवन थी, हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करनी थी। तो गाइस हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल जो गिवन था उसमें हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, जो वैल्यू हमें गिवन थी, 2 वैल्यू गिवन थी। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वो वैल्यू ऑफ द एक्स वेरिएबल जिस पर वो जो पॉलिनोमियल है, मतलब क्या, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर जो गिवन पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल, उसकी ओवरऑल वैल्यू बन जाती है 0। यस, मतलब अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो हम कह सकते हैं तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो होगा जो वैल्यू आएगी, जिस पॉइंट पर वैल्यू आएगी, दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो क्लियरली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3, और p ऑफ k का मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बड़ा इजी वे से आपको क्लियर हो गया गाइस। देखो 2x + 3 एक्सप्रेशन है, तो अगर मैं कहूं कि व्हाट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू पुट कर दूंगा 0, वहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, ये 3 इस साइड जाएगा इक्वल टू के, ये बन जाएगा -3, और 2x इक्वल टू -3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ये जो वैल्यू है -3/2, इस पर ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू बन जाती है 0। तो हम कह सकते हैं कि ये है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गाइस बड़े इजी वे से, बड़े बेटर वे से, बड़ा सिंपल वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम उसको फाइंड करते हैं। ओके, अब आती है बात माइंड में कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो मैंने फाइंड करना बता दिया गाइस, तो आगे आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए आपको ये ग्राफ एक ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई भी ग्राफ आपको एग्जाम में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल हम सीधा बता सकते हैं कि जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ आ रहा है ये पैराबोलिक शेप में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये जो कर्व्स आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलिक फॉर्म। तो गाइस ये जो पैराबोलिक फॉर्म होती है इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक शेप आएगा। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, इस जो ग्राफ में टू पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ कट रहा है, ये जो एक्स एक्सिस, ये तो हम सबको पता है गाइस, ये हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 एक्सिस होती हैं जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो ये होती है वाई एक्सिस, वाई माइनस, और ऐसे ही हम रिप्रेजेंट सेंटर में होता है ओ, मतलब सेंटर, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड, एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड। तो ये जो एक्स एक्सिस पर है, इस पर जो भी ग्राफ बनेगा, जितने पॉइंट पर कट करता है उसको हम ज्योमेट्रिकल बोलते हैं, उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके गाइस, आई होप कि आपको बेटर वे से समझ लग गया। दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पे ये जो ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, रेड कलर थोड़ा हाईलाइट हो जाए ब्लू पर। तो ये जो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली देयर आर 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे कितने पॉइंट्स पर कट कर सकता है, तो उतने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएंगे। अगर सपोज करो कोई भी ग्राफ ऐसा बनता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ग्राफ क्रिएट करता हूँ, रफ ग्राफ। तो मान लो मैंने एक एक्सिस ली, मान लो ये मैंने एक्सिस ली, इसमें किसी एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रहा ग्राफ, ऐसे हवा में बना देता हूं मैं। तो ये एक्स एक्सिस पर कोई भी कहीं पे पॉइंट पर ग्राफ नहीं कट कर रहा, तो इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आएंगे, 0, मतलब कोई भी इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब बड़ा इजी है, जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा उतने ही उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। यस, यही एक सबसे बड़ा इजी मेथड है। तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है कि कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं।
तो रिमार्क में यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमार्क पेज नंबर आप फाइंड कर सकते हैं 27 पर पॉलिनोमियल चैप्टर से। इन द जनरल द गिवन पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n द ग्राफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट ऑलमोस्ट n नंबर ऑफ पॉइंट्स। Therefore, a polynomial of degree n has the n number of zeros। तो कहने का मतलब कि जितने जो y इक्वल टू पी एक्स जो पॉलिनोमियल है, अगर वो पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस पर, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर वो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, दैट विल बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक फटाफट क्विकली एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, फटाफट आपको पता चल जाएगा। तो गाइस ये जो नंबर पहला ग्राफ देखो, ये ग्राफ नंबर 1, तो चेक करते हैं कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आते हैं। इस ग्राफ को सही ढंग से देखा जाए तो यहां पर x एक्सिस पर ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1 आएंगे। ओके, आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा कि फाइंड फ्रॉम ईच ऑफ द ग्राफ फॉलोइंग फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, px के पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। ओके गाइस, तो सेकंड ग्राफ में 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस इन द गिवन पॉलिनोमियल x एक्सिस पर इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, तो देन इट्स ए नंबर ऑफ जीरोस ज्योमेट्रिकली कितने आएंगे, 2 आएंगे। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 आएंगे। और अब जो ये स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर x एक्सिस पर कट कर रहा है, और नेक्स्ट में एक अगेन 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, नेक्स्ट में 1 2 3 एंड 4, तो इसके 4 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो ये मैंने आपके सामने ग्राफिकली बताया कि कैसे नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है, आपने बस कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। मैं बार बार यही बोलता हूं अपनी हर वीडियोस में कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको गाइस आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर जो है आपका 2.1 एक्सरसाइज। तो अब मैं एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने रखने लगा हूं, ध्यान से आप देख लीजिए। तो गाइस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2.1 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो गाइस क्लियरली यहां पर देखो एक्सरसाइज नंबर 1, तो अभी मैंने जैसे एग्जांपल बताई, सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, उसके सब पार्ट्स हैं। बहुत इजी वे से आप इसको कर सकते हैं। द ग्राफ y इक्वल टू px ऑफ द गिवन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px हमने फाइंड करने। आपको जब भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो आपने चेक करना है। मैंने बताया था, क्या जल्दी से रिमाइंड कीजिए, मैंने बताया था कि आपने चेक करना है कि x एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर वो ग्राफ कट कर रहा है। वो जो ग्राफ गिवन है, जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ गिवन है, वो x एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट इंटरसेक्ट करता है, कट मतलब इंटरसेक्ट करता है, तो वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो गाइस क्लियरली ये जो लाइन इसके पैरेलल है, x एक्सिस ये है गिवन नीचे, तो x एक्सिस के पैरेलल होने के बाद x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 0, कोई भी इसका नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएगा। सेकंड केस में देखो ग्राफ नंबर 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। मैं कलर फिर अगेन रेड कर देता हूं सो दैट आपको इजी वे से समझ लग जाए। इस पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ 1 पॉइंट पर, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 1। ओके, थर्ड जो पार्ट है उसमें एक पॉइंट तो ये है दिस वन, और सेकंड पॉइंट जो x एक्सिस पर दिस है, और थर्ड जो है ये पॉइंट है। तो मतलब कहने का मतलब 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3। फोर्थ ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। नेक्स्ट ग्राफ फिफ्थ में देखते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 पॉइंट पर एक्सरसाइज में इस ग्राफ में कट कर रहे हैं, तो 4 नंबर ऑफ जीरो। नेक्स्ट को चेक करते हैं, 1 2 एंड 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3। हमने x एक्सिस पर देखना है, तो इस तरह आपके सामने सोल्यूशन है गाइस। पहले वाले केस में नंबर ऑफ जीरोस 0 आया, दूसरे वाले में नंबर ऑफ जीरोस 1 आया, नेक्स्ट में नंबर 3, फिर 2, फिर 4 एंड फिर 3। तो हम ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपने लाइन कंप्लीट लिखनी है जब भी आंसर अपना रिप्रेजेंट करना है। नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट द पॉइंट ओनली पॉइंट 1। तो ये लाइन आपने याद कर लेनी है, इस लाइन को आपने रिप्रेजेंट करना है, लिखना है सॉल्यूशन के फॉर्म में।
तो ये था एक्सरसाइज आपका 2.1 का कंप्लीट सम, मतलब उसके सारे पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज थी इसके जो पहले एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के मैंने सारे आपको कंसेप्ट बताए, और सेकेंडली मैंने आपको कुछ इसके मेथोडोलॉजी भी बताई, कैसे आपने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बड़े बेटर वे से, बड़े इजी वे से। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसके सम हैं वो हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो गाइज आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपको हर रोज करवाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन बड़े बेटर वे से। हमारा सोशल प्लेटफॉर्म आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा। यहाँ पे ट्यूटर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें tutorclasses.in पर, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 के सारे सम। ओके गाइज, टेक केयर, बाय।